हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चा लोग, पढ़ाई कर लो अदरवाइज लग जाएंगे। एक बार लग गए तो समझना, फिर भूल ही जाओ फिर, है ना। इससे अच्छा है पढ़ाई कर लो। और बहुत ही इजी सी टॉपिक्स है, मैंने सारे वीडियोस अपने चैनल पर डाले हुए हैं। कहीं भी डिफ़िकल्टी आती है तो वीडियो ऑन करो और देख के सॉल्व करना शुरू कर दो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड के बारे में। इसके पहले जो हमने वीडियो देखा था वो देखा था सिर्फ गॉस एलिमिनेशन। ठीक है, ये वाला गॉस जॉर्डन है। जॉर्डन अलग है और गॉस एलिमिनेशन अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आप लोग के सामने तीन इक्वेशंस दिए होंगे। इक्वेशन का फॉर्म होगा एक्स वाई जेड इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे तीन इक्वेशंस गिवन होंगे। उन तीनों इक्वेशंस को सबसे पहले हमको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। किस में लिखना है हम लोग को? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो जब हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा कुछ माहौल ऐसा बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसको हमें बोलना है ए मैट्रिक्स, इसको बोलना है एक्स मैट्रिक्स और इसको बोलना है बी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है इसका ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स। तो ए और बी को मिला के हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पर ए और बी को मिला के लिख लूंगा, ये ए मैट्रिक्स होगा और इधर बी आएगा, इसलिए उसको सेपरेट किया कोलन से। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, स्टेप नंबर 1 में ध्यान देना। मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है यहाँ पर, डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारों को ज़ीरो बनाना है। तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, उसके बाद ये ज़ीरो। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये जो डायगोनल है इसको छोड़ दिया मैंने तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट और ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो R1 है, यहाँ पर R2 है और यहाँ पर R3 है। तो स्टेप नंबर 1 में मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में मुझे इस R1 का यूज करके नीचे के दोनों एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है। तो मुझे बनाना है R2 और R3 को ज़ीरो और यूज किसका करना है, R1 का। ये रहेगा मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 2 में मैं इस R2 का यूज करके ऊपर का ज़ीरो और नीचे का ज़ीरो बनाऊंगा। इट मीन्स मैं R1 और R3 को बनाऊंगा ज़ीरो और यूज किसका करूंगा, मैं R2 का करूंगा। अब जल्दी से बताओ मैं स्टेप नंबर 3 में क्या करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 3 में मैं इस R3 का यूज करके इसके ऊपर के दोनों एलिमेंट को ज़ीरो बनाऊंगा। इट मीन्स मैं R1 और R2 को बनाऊंगा ज़ीरो और यूज किसका करूंगा, मैं R3 का करूंगा। समझ में आया फंडा? गॉस जॉर्डन ने बोला डायगोनल को छोड़ दो और बाकी सारों को ज़ीरो बना दो। उससे क्या होगा, डायरेक्टली एक्स का आंसर मिलेगा, डायरेक्टली वाई का मिलेगा और डायरेक्टली जेड का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा था प्रोसेस। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके नज़रों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पूरी। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशंस दिए गए। इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ पर आएगा -6, फिर यहाँ पर आएगा 1 3, यहाँ पर आएगा 1 2 -4 -2। क्या कर रहा हूँ मैं, जो x1 x2 x3 उसके सामने के नंबर्स को लिख रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर में। यहाँ पर आएगा x1 x2 और x3 इक्वल टू में आएगी हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या दी है, -8 10 और -12। ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारा बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जल्दी से स्टेप नंबर 1 क्या था रिकॉल कर लो। स्टेप नंबर 1 में मुझे क्या करना था, इस R1 का यूज करना था। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। R1 का यूज करके मुझे R2 और R3 को बनाना है ज़ीरो। तो यहाँ पर लिखा मैंने R2 R3। इस R2 R3 को मैं यहाँ पर जैसे कि वैसे लिखता हूँ।
यूज करना R1 का, तो यहाँ पे लिखा R1, ठीक है। अब R1 के पास 2 है, R1 के पास 2 है, R1 के पास 2 है और R2 के पास 1 है। मुझे इस 1 को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर जी आप इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ऊपर से इसको माइनस करूँ तो 0 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? इट मीन्स मुझे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और R1 से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? इसके बाद R3 का चेक कर लो। इस 2 को मुझे 0 बनाना है, यूज मुझे इस R1 का करना है। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, 2 माइनस 2 0 होता है, डायरेक्टली मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो ये है मेरा स्टेप नंबर 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इस ऑपरेशन को करते हैं। हमें R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। R2 है ये वाला, इसको सबको 2 से करना है, ये पूरे रो को 2 से करना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20। ये माइनस है तो यहाँ पे लगाया सामने माइनस। R1 लिखना, R1 कितना है? 2 4 माइनस 6 माइनस 8। नहीं आता है कैलसी का इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस माइनस 6 प्लस 8, 20 माइनस माइनस 8 प्लस 28। ये हो गया मेरा R2 न्यू वाला। समझ में आया क्या? ये जो मैंने ऑपरेशन किया है ये R2 के लिए किया, R2 न्यू वाला है। सेम मैं ये वाला ऑपरेशन करता हूँ बच्चा लोग। R3 माइनस R1 करना, R3 कितना है? 2, फिर है माइनस 4, फिर है माइनस 2, फिर है माइनस 12। माइनस करना R1 के साथ, R1 में है 2, फिर है 4, फिर है माइनस 6, फिर है यहाँ पर माइनस 8। ठीक है। 2 माइनस 2 0, माइनस 4 माइनस 8, माइनस 2 माइनस माइनस 6 दैट इज प्लस 4 आएगा। उसके बाद माइनस 12 माइनस माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 4 होगा। समझ में आया? ये है मेरा R3 जो कि है न्यू वाला। अब ये जो मैंने ऑपरेशन किए हैं ना, इसको मुझे लिखना पड़ेगा अब मैट्रिक्स के अंदर में। तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये मेरा R2 है और मेरा R3 है। मेरा R1 चेंज होने वाला है क्या बच्चा लोग? नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम चलो फिर हम लिखेंगे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स A कॉमा B इज इक्वल टू R1 चेंज नहीं होगा। R1 क्या है मेरा? R1 क्या है? इसका ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स नहीं लिखा क्या हम लोगों ने? ठीक है कोई बात नहीं। इसके स्टेप नंबर 1 के ऊपर में एक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखना था हम लोग को, वो लिख लेते हैं। बाकी सब कुछ सही है, बस एक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखना था जो कि था A कॉमा B। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में आएगा 2 4 माइनस 6 माइनस 8, फिर यहाँ पर आएगा 1 3 1 10, फिर यहाँ पर आएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 12। ठीक है। R1 लिख लो जैसा का वैसा। R1 कितना है? 2 4 माइनस 6 माइनस 8। R2 मेरा नया वाला जो चेंज किया मैंने क्या है? 0 2 8 28। और R3 कितना है? 0 माइनस 8 4 माइनस 4। ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 के पीछे भागेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था? इसका यूज करके इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। इट मीन्स मैं R1 और R3 को बनाऊंगा 0 और यूज किसका करने वाला हूं मैं? R2 का। तो यहाँ पर R1 R3 लिखा और यहाँ पर लिखूंगा मैं R2 को। ठीक है। ये है R1, ये है R2, ये है हमारा R3। ठीक है। अब ये 4 है, ये 2 है, मुझे इसको 0 बनाना है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और माइनस कर दूँ R1 से तो 0 बन जाएगा। R3 और R2 मतलब मुझे अभी माइनस 8 को 0 बनाना है, यूज करना है इस 2 का। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और प्लस कर दूँ R3 में तो 0 बन जाएगा। इट मीन्स मुझे ये ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। R1 कितना है? 0। R1 कितना है? सॉरी 0 नहीं, R1 है 2, फिर यहाँ पर 2 4 माइनस 6 माइनस 8। ये माइनस R2 को 2 से करना है, इसको 2 से कर लो। तो 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 28 ज़ा 56।
तो 2 - 0 2 हो जाएगा, 4 - 4 0 -6 दैट इज -22 -8 -56 -64, ये बन जाएगा मेरा R1 जो कि है न्यू वाला। ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया। अभी नीचे वाला करेंगे। नीचे वाला करने के लिए R3 + 4R2 करना है, तो R3 लिख लो पहले। R3 कितना है, 0 -8 4 -4 प्लस R2 को किससे करना है, 4 से। अभी मुझे R2 को 4 से करना है, तो 2 को हटा के मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो चलो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा। अगर 4 से करूँगा तो 4 0 0, 4 2 8, 4 8 32 और 28 4 112। ठीक है, 0 + 0 0 -8 + 8 0, 4 + 32 36, -4 + 112 108। ये बन गया मेरा R3 जो कि है न्यू वाला। ठीक है, चलो पीछे लिखते हैं। अभी R1 R3 चेंज होगा, मेरा R2 चेंज नहीं होगा, तो R2 में जैसे कि वैसे लिखूंगा। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स A, B इज इक्वल टू, मेरा R2 जैसे कि वैसे रहेगा। R2 कितना है, 0 2 8 28, जो लेटेस्ट होता है वही लिखना पड़ता है। कितना है हमारा, 0 2 8 28। R1 क्या बन गया मेरा लेटेस्ट वाला, 2 0 -22 -64, 2 0 -22 -64। उसके बाद R3 कितना है, 0 0 36 108, 0 0 36 108। ठीक है, कोलन कोलन डाल दो यहाँ पे। इसके बाद का स्टेप क्या था बच्चा लोग, जल्दी से बताना एक बार, अगर आप लोग को पता हो तो। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसके बाद में मुझे इसका यूज करके ये दोनों को 0 बनाना है। ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल ऊपर वाले, तो सबको 2 से डिवाइड कर देते हम लोग। अगर मैं ऊपर वालों को सबको 2 से डिवाइड कर लूंगा तो ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 0 0 और 22 मतलब 11 आएगा, और ये हो जाएगा -32। ठीक है, नीचे वाले भी सारे 2 से डिविजिबल हैं, इसको भी कर लो। 2 1 2, 2 4 8 और यहाँ पर आएगा 14। ये शायद 36 से डिवाइड होता है, तो इसको 0 0 होगा, 36 1 36 और 36 3 108 होता है। ठीक है, मतलब मैंने ये जो मैट्रिक्स है मेरा ऊपर वाला उसको रिड्यूस किया, अब थोड़ा छोटा दिख रहा है। अगर छोटा दिखेगा तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएगी। अब इसका यूज़ करके इनको 0 बनाना है, अब तो थोड़ा सिंपल हो गया। इट मीन्स मैं यहाँ लिखूंगा R1, यहाँ लिखूंगा R2, और यहाँ पर लिखा मैंने R1 R2, यूज़ किसका करना है मुझे, R3 का। यहाँ पर लिखा R3 और यहाँ पर भी लिखा R3। ठीक है, चलो यहाँ पर है -11, यहाँ पर है 1। ठीक है, मुझे इसको बनाना है 0। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, R3 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको R1 में प्लस कर दूं तो 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 1, इस 4 को बनाना है 0। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। इट मीन्स अगर मैं R3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। ये ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है बच्चा लोग। ठीक है, बस हम लोग आंसर के करीब आ रहे हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट नहीं बोल सकता, लेंदी है। ठीक है, ये ऑपरेशन करते हैं। R1 कितना है, 1 0 -11 -32 प्लस R3 को 11 से करना है, तो 11 0 0 0, 11 1 11 और 11 3 33। ठीक है, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -11 + 11 0, -32 + 33 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये है मेरा R1 जो कि है न्यू वाला। ठीक है, सेम मैं ये ऑपरेशन करता हूँ। अभी नीचे वाला ऑपरेशन भी सेम करूँगा। ठीक है, R2 लिखो पहले। R2 कितना है, 0 1 4 14। R3 को 4 से करना है, किससे करना है, R3 को 4 से। माइनस है, R3 को 4 से कर लो। 4 0 0, 4 0 0, 4 1 4 और 4 3 12। माइनस कर लो, 0 0 0, 1 0 1, 4 4 0 और 14 12 2 बन जाएगा।
ये है मेरा R2 न्यू वाला। चलो यहाँ पर लिखते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स A कॉमा B इज इक्वल टू, क्या आएगा, चेंज क्या होगा मेरा R1 R2, R3 चेंज नहीं होगा तो R3 लिख लो पहले, 0 0 1 3 लिखा। R1 बन जाएगा मेरा 1 0 0 1, ठीक है। R2 कितना बनेगा मेरा न्यू वाला, 0 1 0 2। समझ में आया क्या? देखो बहुत सिंपल है, बस मुझे यही तो करना था, मुझे डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को ज़ीरो बनाना था। तो ये डायगोनल को छोड़ दो, इसके ऊपर नीचे के नंबर ज़ीरो बन गए। इट मीन्स मेरा अब डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट आंसर आएगा। कलर चेंज करना है। ठीक है, अब मेरा डायरेक्ट आंसर आने वाला है। तो ये जो 1 है इसको x1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1x1 इज इक्वल टू 1। ये 1 है इसको x2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1x2 इज इक्वल टू 2। ये जो 1 है इसको x3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1x3 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 2 और दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू 3। मुझे ये वैल्यूज लाना था बस। देयरफॉर बोल दूंगा मैं कि सोल्यूशन इज x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, x1 x2 x3 निकालना था मुझे, बस थोड़ा लेंदी है लेकिन ईजी है। इसके ऊपर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।